औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और अनसंग हीरो के साथ आज हम हाज़िर खिदमत हैं। और मैं 13 से लेके मैंने कहा था कि 34 साल तक के जो नौजवान हैं और बड़े बच्चे हैं, एडल्ट हैं, उनमें से देखते हैं कि भाई उनमें से पोजीशन होल्डर्स को लेके आएँ। उनमें से हम लेके आएँ कि जो यंग डायनामिक एनर्जेटिक किस्म की लीडरशिप है उनको लेके आएँ, जो सोशल सर्विस के अंदर बिज़ी हैं। कोई साथ पढ़ाई भी कर रहा है, साथ जॉब भी कर रहा है और बड़े खूबसूरती से मैनेज कर रहा है, उनको भी लेके आएँ। और साथ-साथ वो लोग भी लेके आएँ, यंग लोग जिन्होंने 25 साल, 30 साल, 35 साल के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के साथ, अपनी आप कह लें दूरअंदेशी के साथ, माँ-बाप की दुआओं के साथ, अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ अपना लोहा मनवा लिया और अपने अभी भी वो तो कहते हैं सफ़र हम तय कर रहे हैं। तो उनमें से भी एक आज हम एक एनएलपी एक आपको बता दें कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसको हम ये भी कह देते हैं दिमागी लसानी प्रोग्रामिंग और उर्दू के सामीन के लिए। तो वो थॉट्स को, आपके ख़यालात को वो बताएँगे, उसके गुरु उनके ख़यालात को, आपके बिहेवियर को और आपकी ज़ुबान, ठीक है ना? तो इन तीनों का किस तरीके से कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाए, मिक्स इस्तेमाल किया जाए, या सिंपल कह लें कि बातचीत से, अपनी सोच से कैसे लोगों के जो है आप माइल कर सकते हैं, लोगों को कायल कर सकते हैं, लोगों के साथ मामला फ़हमी कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, पर्सुएट कर सकते हैं, दूसरों के लेवल तक कैसे आ सकते हैं। तो उनके हम आज गुरु को बुलाया, उनके एक्सपर्ट को बुलाया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के। एक ये फील्ड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर और 25 करोड़ आवाम है हमारी। तो मैं कहता हूँ कि ये 25 करोड़ हमारी ह्यूमन रिसोर्स है। तो इन 25 करोड़ को ऑब्वियसली मैनेज करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए जितने भी ट्रेनर्स, जितने भी कोच हों, उतने ही कम हैं। तो उनमें से कम लोगों में से अब जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल, हमारे पास जो रिसोर्स हैं एचआर, जो कि एचआर को डेवलप करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, उन्हें हमने बुलाया और उन्हीं की ज़्यादा सुनते हैं ज़बानी, उनसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो हम उनकी तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब, आप आए और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे सोशल कॉज, सोशल वर्क के लिए आप हाज़िर हुए और आपने कीमती वक्त दिया। तो आप हमें थोड़ा-सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन काइंडली बताएँ हमारे सामीन को, और आप ये एनएलपी जो है इसकी इफ़ादत बताएँ, ख़ास तौर पे मार्जिनलाइज़्ड यूथ। हमारी टारगेट ऑडियंस है 13 से लेके 34 साल तक के लोग, और वो आपके वो स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, अंडर ग्रेड, ग्रेड, अर्ली कैरियर या मिड कैरियर तक है, ताकि इनकी ज़िंदगियों के अंदर क्या चेंज आए, तब्दीली आए, और आप भी माशरे की जो है वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम भी माशरे की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और एकेडमिकली भी हम चाह रहे हैं बच्चों को स्ट्रेंथन करें। हम अपने मुल्क को गज़ा नहीं बनने देना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली और हम लोग हर लिहाज से आगे हों और हमारे स्टूडेंट जो हैं उनको सही रास्ता मिल सके, उन्हें विजन मिशन पता। थैंक यू सर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। और दूसरा सवाल था आपका इंट्रोडक्शन के बारे में। मेरा नाम अहमद रज़ा है और बाय प्रोफेशनल मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मैं सेल्स की ट्रेनिंग प्लस एनएलपी यानी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो मेरी पर्सनल स्टोरी ये है कि ये करियर जो एज अ ट्रेनर, ये तकरीबन आज से 10 साल पहले जब मैं इंटर और ग्रेजुएशन में था, तो तब से ही अल्लाह ताला ने मेरे माइंड में डाल दिया कि मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है और मैं जल्दी लोगों से लिंक कर जाता हूँ, कनेक्शन जल्दी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरे अंदर स्किल थी और मुझे जल्दी ये स्किल की डिस्कवरी हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी 2 बर्थ हैं। एक ये है कि आप पैदाइशी यानी पैदा होते हो, सेकंड बर्थ ये है कि आप इनर डिस्कवर कर लेते हो कि आपका टैलेंट क्या है, आपकी कोर जो एक्सपर्टीज़ क्या है और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको दुनिया से अलग करती है। तो इसको सेकंड बर्थ भी मैं कहता हूँ कि ये सेकंड बर्थ है जब आप सेल्फ डिस्कवर कर लेते हो। तो इस सफ़र का आगाज़ एंटर से हुआ, लेकिन इसके बाद आगे बढ़ते-बढ़ते फेलियर के साथ, रिजेक्शन के साथ मल्टीपल मैंने मास्टर किया यूनिवर्सिटी में, उसमें उर्दू में मास्टर किया, टीचिंग की भी, टीचिंग के बाद टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ आया। एक अरसा मैं टीचर्स ट्रेनिंग करवाता रहा पूरे पंजाब में, पेरेंटल वर्कशॉप करवाता रहा। उसके बाद मैंने कहा कि ये भी लेवल नहीं है, मेरा भी इससे अगला लेवल है। फिर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आया। इस मल्टीपल मैंने काफ़ी साल मैंने ट्रेनर्स के साथ काम किया है, उनकी ट्रेनिंग बेचता रहा, उनके साथ सीखता रहा।
कोर्सेज किए मल्टीपल, फिर मार्केट को खुद एक्सप्लोर किया, तो फिर करते करते आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ और आज भी सीखने का सफ़र जारी है। क्योंकि आपकी स्ट्रगल बहुत है। मैंने ना, मैं आपको सही बताऊं, इनको इधर मेरे साथ जो इनके साथ आप सब मिलने के ये जो मीटिंग हो रही है उसमें मैंने इनका देखा है, जो अभी तक मुझे रिफ्लेक्ट किया ना, जो मैंने सोचा है इनकी स्ट्रगल बड़ी है। ये पेशावर हो, कोयटा हो, कराची हो, जहाँ पे भी ये समझते हैं कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और मुझे आगे जाने की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ऑब्वियसली सबके लिए फ़ायदा ही होता है। नॉलेज तो मेरे नबी ने भी कहा था कि ये तो खोई मिरास है, कोई कहाँ से भी मिले ले लो। तो ये तो ना सिर्फ लेते हैं नॉलेज बल्कि फैलाते हैं। तो मैं उस जज्बे की वजह से ही है, बहुत मेहनती बंदे हैं और ये अपना मकाम बना रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये वाकई स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस वाकई नहीं लगा रहे। तो बड़ा सिंपल एक फार्मूला है। जी सर। तो बिल्कुल आपने ये दुरुस्त फरमाया है। मैं अगर कोई आके पूछता है कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, तो मैं कहता हूँ भाई साहब, सक्सेस इज़ अ प्रोसेस और आपको स्टेप बाय स्टेप लेना है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और अगर आपके पास इतनी बर्दाश्त नहीं है और अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको जल्दी सब कुछ चाहिए, शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। आप गलत रास्ते पे हैं, किसी ने आपको गलत मेंटोर कर दिया है, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है। सक्सेस प्रोसेस का नाम है और उसके लिए टाइम भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, फेलियर भी देखना है मल्टीपल। और आपको सबसे बड़ी चीज़ इस सक्सेस के ट्रैक में सब्र चाहिए। आप बहुत से ऐसे टाइम आएंगे आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपको रिजल्ट आपकी लाइफ के मुताबिक, आपकी डिज़ायर के मुताबिक, आपकी एफर्ट के मुताबिक नहीं मिलेंगे। तो वहाँ अगर पेशेंट के साथ आगे बढ़ते जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये गारंटी है, ये श्योरिटी है। तो ये शॉर्ट मैंने अपना इंट्रो बताया। इसके बाद मैं बताता हूँ कि एनएलपी क्या है। एनएलपी एक ऐसी साइंस है जिससे आप ह्यूमन नेचर को समझते हो, आप लोगों को समझते हो और समझ के आप उसकी जो कोर प्रॉब्लम्स होती है, जो जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्टक हुई होती है, किसी थॉट्स की वजह से, किसी बिहेवियर की वजह से, किसी लाइफ के प्रैक्टिकल इश्यूज़ की वजह से। मैं कहता हूँ बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं कि साइकोलॉजिकल हो, लेकिन बाद इश्यूज रियलिटी बेस होते हैं, फैक्ट बेस होते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल है उनको भी समझा जाए और मोर देन 90% आपके इशू साइकोलॉजिकल है, जिन्होंने आपको ट्रैप में रखा हुआ है, जिन्होंने आपको डिस्टर्ब किया हुआ है, जिन्होंने आपके करियर को, आपकी लाइफ को, आपकी ग्रोथ को जो है बिल्कुल ना किसी बंद डिब्बे में पैक करके ना इसको ताला लगा दिया। तो 10% आपके रियलिटी बेस में। तो एनएलपी के ट्रेनर क्या करता है, एनएलपी क्या करती है? एनएलपी आइडेंटिफाई करती है कि ये बंदा जेन्युइन किस प्रॉब्लम में है। क्या इसके 90% वाले प्रॉब्लम है यानी साइकोलॉजिकल, या 10% प्रॉब्लम है, रियलिटी में कोई इशू है, कोई रिलेशनशिप इशू है, कोई पैसे का इशू है, कोई जॉब का इशू है, कोई करियर का इशू है। तो उसको आइडेंटिफाई करके उसका हल पेश करती है। और एनएलपी कैसे करती है? एनएलपी समझती है कि इसके पैटर्न क्या है, पॉजिटिव पैटर्न है, इसके माइंड के नेगेटिव पैटर्न है, इसकी फीलिंग कैसी है, इसके इमोशन कैसे हैं, इसकी थॉट्स कैसे हैं, इसकी बातें कैसी है, इसका बिहेवियर, इसकी बॉडी लैंग्वेज। वहाँ से वो आइडेंटिफाई करता है कि आपकी लाइफ के प्रॉब्लम क्या है। तो एनएलपी एक ऐसी साइंस है जो आपको 10 साल सक्सेस 1 साल में भी दिलवा सकती है। अच्छा सर, ये बताएं कि माइंड कितनी टाइप्स का होता है? जो नॉर्मल हमारी ऑडियंस है, जो अनमार्जिनलाइज्ड यूथ है, उसको बताएं कि ये कुछ सुनते हैं वो शऊर और तहतुल शऊर, ये थोड़ा सा बताएं मुख्तसरन के इसमें क्या फ़र्क है और इसमें से कौन सा डोमिनेंट है और इसको हम कैसे डेवलप भी कर सकते हैं, अच्छी रास्ते पे डाल सकते हैं। अच्छा, अमूमन अगर माइंड की आप देखें तो इसकी हम 3 कैटेगरी का लेते हैं। कॉन्शियस माइंड, यानी अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। कॉन्शियसली सवाल हो जो आप चल रहा है, ये कॉन्शियस है, ये 5% है। बात कहते हैं ये 10% है। 90% अभी आप कैसे बैठे हो, बिहाइंड इस थॉट्स आपके पीछे क्या चल रहा है, इन बातों के अलावा आप आईब्रो जो आपके ऊपर नीचे हो रही है, आपके माउथ मूवमेंट हो रही है, आप नहीं कर रहे। आपकी डीप ब्रीदिंग चल रही है, आप नहीं कर रहे। आप चाय पीते हो, आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट होते हैं, आप नहीं करते, खुद ब खुद होते हैं। ये 90% जो बॉडी के फंक्शन हैं जो ऑटो पे हैं, ये सबकॉन्शियस है। अच्छा, थर्ड पार्ट है अनकॉन्शियस, यानी कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास्ट में चली जाती हो, जिनको आप भूल जाते हो, जो अनअवेयर हो जाते हो, वो अनकॉन्शियस माइंड है। वो कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है, कभी जिंदगी में दोबारा कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो वो पास्ट की इंफॉर्मेशन वो दबी पड़ी होती है किसी जगह तय खाने में, वो दोबारा निकल आते हैं। वो होते हैं अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? डेली बेसिस पे जो आप वर्किंग कर रहे होते हो, लेकिन आप अवेयर नहीं होते हो। आप चल रहे होते हो, आप खा रहे होते हो, आप सो रहे होते हो, आप बातें कर रहे होते हो। आप अभी मेरे हाथ मूव कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी फिंगर कैसे मूव कर रही हैं, मेरे इशारे कैसे हैं। अनकॉन्शियस यानी सबकॉन्शियस माइंड वो करवा रहा है। तो 90% इसलिए जो एनएलपी का ट्रेनर है
आइडेंटिफाई कर लेता है आप इशारे कैसे करते हो, यानी अनकॉन्शियसली वो देख रहा होता है, आपका सबकॉन्शियस करवा रहा है। आप चेहरे पे स्माइल कितनी दफा लेके आए, आपका चेहरे का स्माइल देना, आपका आइज का देखना, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ये पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज है और ये बता रही होती है कि जो आपके अंदर के पैटर्न्स हैं ये क्या है। तो 3 किस्म के माइंड, कॉन्शियस 5% से ज्यादा, और हम सारा दिन कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करते हैं फैसला करने के लिए, सोच विचार करते हैं कॉन्शियस माइंड से। 95% या 90% सब कॉन्शियस, जो ट्रेन माइंड कहते हैं, जो प्रोग्राम माइंड कहते हैं, जो फिक्स माइंड कहते हैं, अच्छा। जो बन चुका है। और रिसर्चर ये कहते हैं कि पहले 6 साल तक ये बन चुका होता है। अच्छा। मोर देन 80% ये डेवलप हो चुका होता है। आप पैटर्न्स जिन्हें आप कह रहे हैं, पैटर्न्स, आप क्या खाओगे, आप कैसे पसंद करोगे चीजों को, आप घर के बारे में क्या देखते हो, आप फैमिली को क्या देखते हो, आप रिलेशनशिप को क्या देखते हो, आप लोगों के बारे में क्या फीडबैक है, लोग अच्छे होते हैं, लोग बुरे होते हैं, यानी एक खास परसेप्शन आपकी क्रिएट हो चुकी होती है सबकॉन्शियस माइंड के 6 years में। हाँ जी, पहले 6 साल में 80%। क्यों? क्योंकि तब आपके, अच्छा अभी आप वही हो जो आपके अंदर इंफॉर्मेशन है। आपके बारे में मैं चीन का कोई सिटी उसका जिक्र करता हूँ, वहां के बारे में सवाल करता हूँ, आप ब्लैंक हो जाएंगे। वाई? आपके माइंड में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबकॉन्शियस कैसे ट्रेन होता है? इंफॉर्मेशन से। तो पहले 6 साल बच्चा ब्लैंक होता है, जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, जिस एनवायरनमेंट में बैठा है, जैसे सराउंडिंग में बैठा है, जैसे फ्रेंड सर्कल, जैसे फैमिली सर्कल, और मोर देन जो उसके पेरेंट्स हैं, सबसे ज्यादा माँ बाप का रवैया, एटीट्यूड, लर्निंग देने वाले हैं, बांटने वाले हैं, चीज़ों को संभाल के रखने वाले हैं, वो खाली होता है, वो इंफॉर्मेशन फीड कर लेता है। इंफॉर्मेशन फीड करने के मुख्तलिफ चैनल है, जैसे किताबें हैं, टीचर है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, नेचर है। तो बच्चे ने जो इंफॉर्मेशन फीड की वही उसका सबकॉन्शियस बन गया। तो सर ये जो हमारे बच्चे हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, 6 साल तक का तो आपने कह दिया, लेकिन हमारी अभी जो टारगेट ऑडियंस है वो 13 से 34 साल तक है। तो अब वो अगर ये मैसेज जा सकता है कि भाई 6 साल तक अब जो हो गया, अब तो जिस तरह है चलाओ, अब इसमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है? इनकी ज़िंदगियों में चेंज लाना मकसद है ना हमारा, और मीनिंगफुल चेंज लाना सोसाइटी में। तो आप बताएं कि आपने कुछ बता दिए हैं कि डेवलप कैसे कर सकते हैं, बाद में भी हो सकता है, पहले तो ये बताएं। जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि 13 साल से लेकर अगर 20 साल के राउंड में है ना, वो खुद चेंज नहीं हो सकता, उसको मेंटोर की जरूरत है। अच्छा। उसको एक गाइडर की जरूरत है, उसको एक सपोर्टर की जरूरत है, उसको एक टीचर की जरूरत है। वो टीचर, वो गाइडर, वो मेंटोर उसका बाप बन सकता है, उसकी माँ बन सकती है, उसका भाई बन सकता है, उसका टीचर बन सकता है। वो उसे गाइड करे। गाइड, मैं उसको इसके तरीके बताता हूँ। गाइड करने का तरीका ये होता है कनेक्टिविटी। पहला स्टेप, ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बगावत की तरफ जा रहे होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले 6 साल बने होते हैं, एनर्जी नहीं होती, यूटिलाइज नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, आंखें नहीं दिखा सकते। अब 12 से 13 साल के बाद का प्रोसेस है, बॉडी में एनर्जी आ जाती है, जवाब देने की ताकत आ गई है, फिर वो आंखें भी दिखाते हैं, फिर वो बदतमीजी भी करते हैं, फिर उनका एटीट्यूड रूड हो जाता है, फिर हम परेशान होते हैं कि भाई क्या हो गया, मैं अच्छा खासा तो था भाई, पहले आप डेवलप कर चुके हो, उसके पास पावर नहीं थी, था उस वक्त बहुत ज्यादा, अब वो डिपेंडेंट हो गया है, अब उसके अंदर एनर्जी आ गई है, अब वो आपको बातें भी सुना सकते हैं, आंखें भी दिखा सकते हैं, घर छोड़ के भी जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, आपको धमकियां भी लगा सकता है। तो मैं कहता हूं कि अगर 13 साल से लेकर 20 साल के दरमियान में बच्चे हैं, ऐसे इंसान को मेंटोर दे दे, और ऐसा मेंटोर जिसकी वो बात सुनता हो, ऐसा मेंटोर जिस पर वो ट्रस्ट करता हो, ऐसा मेंटोर जिसकी नज़र में, या मैं यूं समझूं कि उसकी नज़र में उस मेंटोर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, और उसके बाद वो उस मेंटोर के साथ रिलेशनशिप भी हो, यानी जुड़ना भी चाहता हो, जुड़ा हो। ये मेंटोर की वो बात भी सुनेगा, उससे रिलेट भी करेगा, उससे सीखेगा। यही बेहतरीन तरीका है उस बच्चे को चेंज करने का। तो सर मेंटोर अगर फिजिकली अवेलेबल ना हो, कुछ फैमिलीज में ये इशू हो सकता है, तो उसके लिए फिर क्या, फिर एक अगेन गैप आ जाएगा, यार मेरे तो मेंटोर ही कोई नहीं मिल रहा, मेरे वालिद हैं वो बाहर होते हैं, और मेरी वालदा जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, और मेरे मामू सारे वो भी इधर नहीं है, मतलब जो मेंटोर करीब में होते हैं ना आपके, या चाचू, उनके साथ वैसे नहीं बनती। तो उस सूरत में आप बताएंगे कोई रास्ते हैं आज के दौर के हिसाब से देखें तो? अच्छा, अगर इसमें हम देखें कि अगर तो मेंटोर नहीं मिल रहा, किसी सूरत में नहीं मिल रहा, तो फिर तो गैप बच्चे में रहेगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जो अच्छे और बुरे में अभी तमीज नहीं कर पा रहा, जिसको नहीं पता कि मैंने किससे जुड़ना है और किससे नहीं जुड़ना, किससे सीखना है किससे नहीं सीखना, कौन मेरे लिए अच्छा है कौन मेरे लिए बुरा है, कौन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है कौन बुरा सोच रहा है, वो सबको अच्छा समझ रहा है वो सबको बुरा समझ रहा है, वो अपने माइंडसेट के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक, अपने जो सराउंडिंग के मुताबिक चीज़ों को देख रहा है। अगर तो इसको मेंटोर नहीं मिला, नंबर 1, तो ये गैप रहेगा। नंबर 2, अगर इसका हल क्या है,
जब इसको अवेयरनेस आ जाए खुद हाँ हाँ और खुद असेस कर ले अपने आप को आफ्टर 20 ईयर्स ठीक कि यार है। ये तो गलत हुआ मेरे साथ, ये तो मैं तो गलत ट्रैक पे हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं हुई, मुझे सही तरीके से देखा नहीं गया, मुझे ये गैप खुद करे, खुद फैसला ले, खुद लोगों को ढूंढे, और कर रहे हैं लोग, करते भी हैं। लेकिन इस दौरान में अगर नहीं मेंटोर मिलता तो वो गैप रहता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड फास्ट ये बच्चा खुद को वो अपने आप को और अपनी एनर्जी को उस वे में यूटिलाइज करना शुरू कर दे, अच्छे दोस्तों जुड़ना, नहीं पॉसिबल नहीं है ना। कच्चा ज़हन है अभी उसका इतना माइंड डेवलप नहीं हुआ, अभी पैटर्न डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो अगर मेंटोर नहीं मिलता, जब इसको अवेयरनेस आ जाती है और पता चल जाता है, तो फिर स्टेप इस पर है कि खुद अपने लिए। अच्छा सर, ये बताएं न्यूरॉन्स क्या है? आपने इसका जिक्र भी किया आपकी मैं मुख्तलिफ वीडियोस में, न्यूरो को जब आप समझाते हैं तो ये न्यूरॉन्स क्या है, इसको थोड़ा सा हम बताएं, और इसका क्या रोल होता है आपकी दिमाग साजी के अंदर और आपके बिहेवियर्स की बनाने के अंदर, और आपकी ज़ुबान का जो इस्तेमाल है, जो वर्ड्स आपने बोल रहे हैं उसके अंदर भी इसका कंट्रोल होता है इसका रोल? एग्जैक्टली। आप न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर पैदा होते हैं आपके इमोशंस की वजह से, आपकी थॉट्स की वजह से, आप कैसा सोचते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ न्यूरॉन्स हैं जिनको डोपामिन कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं, कुछ खुशी के हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी आपको चाय ऑफर करूं और आपके चेहरे पे स्माइल आए, तो कुछ न्यूरॉन्स आपके अंदर पैदा हो जाएंगे, वो पूरे मूड को चेंज कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक ऐसा इंसान बिठा दूं जिसको आप देखना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, तो फौरन बॉडी के अंदर केमिकल क्रिएट हो जाएंगे, वो जो नफरत के होते हैं, बेजारी के होते हैं, वो आपके पूरी बॉडी को, आपके मूड को, आपके इमोशंस को, आपकी थॉट्स को अपने हाथ में कर लेंगे। तो कुछ न्यूरॉन्स खुशी के होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स दुख के होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स जो तन्हाई के होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स ऐसे सेल्स हैं जो आपकी थॉट्स आपकी बॉडी के अंदर पैदा करते हैं। ये बिलियंस और मिलियंस के हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर एट ए टाइम चल रहे होते हैं। और अगर मैं यूं कहूं कि आपकी थॉट्स को यही चला रहे हैं, आपके इमोशन को यही चला रहे हैं, तो यही चला रहे हैं आप। ऐसे नहीं है कि जब सबकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ें फिक्स हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक इंसान की तस्वीर वो फिक्स हो जाती है आपके माइंड में, अच्छी या बुरी दोनों। जैसे ही उसे देखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत, न्यूरॉन्स जो सेल है बॉडी के अंदर जो क्रिएट किए हैं खुद एक्टिव हो जाएंगे। वो पहले ही बैठे हैं और इतनी एक्टिव हो जाएंगे कि आप उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे होंगे, या उसको देख के आपका पूरा गम गुस्सा खत्म हो गया, दोनों सूरतें हैं। तो ये न्यूरॉन्स आपकी थॉट्स क्रिएट करती है, आपके ये बॉडी के अंदर होते हैं, और इसका लिंक सबकॉन्शियस के साथ होता है, और ये तब एक्टिव होते हैं जब वो सिनेरियो आपके सामने आता है। तो सर ये भी बताएं कि आपने कोई रिसर्च शेयर की थी एक जगह पे कि कितनी इमेजिनेशंस और कितनी टाइप्स की इमेजिनेशन पर डे एक इंसान जो है ना वो ख्यालात को, उसके काउंट बताया था आपने, कितने रफली है, ऑब्वियसली इसको हम फर्दर भी चेक कर सकते हैं, तो कितनी थॉट्स इमेजिनेशंस और किस किस्म की वो देखता है? अच्छा, एक इंसान के ज़हन में रोजाना की बेस पे रफली किस्म के ख्यालात अच्छे से अच्छे, अच्छा ख्याल की कोई नहीं होती, ख्याल अच्छे से अच्छा भी होता है, ख्याल बुरे से बुरा भी होता है। और आमतौर पे किस किस्म के ख्यालात, उनको 3 तरह की 4 तरह की टाइप्स बताई हुई हैं आपने ना। अमूमन रिसर्चर ये कहते हैं कि 60,000 के करीब थॉट्स ख्याल आता है, और ख्याल फिल्टर कर, अच्छा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड, यानी ये ख्याल 5 सेकंड रुका, 10 सेकंड रुका, और मैक्सिमम 15 सेकंड से ज्यादा एक ख्याल नहीं। तो ख्याल आता है जाता है। 60,000, 50 से 60,000 के दरमियान आपके ज़हन में ख्यालात चलते हैं। और जो ख्यालात चलने की जो है ना कि ख्यालात ट्रैफिक इतनी है, यस इतनी ट्रैफिक है। और ये ख्यालात मोस्टली वो ख्यालात होते हैं कि जो 3-4 कैटेगरी में हैं। जी बताएं हमें। करियर, आप करियर के बारे में, आप रिलेशनशिप, वो फैमिली, वो बहन भाई, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो दुश्मन, कोई भी रिलेशनशिप है। उसके बाद आपका जो पूरा लाइफ, यानी इन 3-4 कैटेगरी के अंदर आपके 60 से 70 हजार ख्यालात डेली बेस पे आपके माइंड के अंदर आते हैं। अच्छा, कौन से ख्यालात पकड़ते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। वो ख्यालात आप पकड़ लेते हैं, उन ख्यालात को आप थॉट्स में बदल लेते हैं। वो कौन से ख्याल है जिनको पकड़ लेते हैं? वो ख्यालात वो आप मोस्टली पकड़ते हैं जो आपके सबकॉन्शियस के अंदर 90% जो आपने बताया। यस, सबकॉन्शियस माइंड। अब मैं इस कमरे में आता हूँ, मैंने 50 चीजों को देखा, 50 चीजों में 5 के बारे में ख्याल आया, 5 मैंने वो पकड़ी हैं जो मेरे सबकॉन्शियस ने पकड़ी हैं। अब 5 के बारे में मेरे ख्यालात, यहाँ का तो ये अच्छा नहीं है, यहाँ का तो ये अच्छा नहीं है, यहाँ का तो ये 90% पर्सनैलिटी मेरी नेगेटिव है।
हम्म 50 में से 5 पकड़ी है, 5 पर ख्याल को रोक लिया है, 45 ख्यालात उड़ गए हैं, 5 पर रोक लिया, मेरी जो ख्याल है वो थॉट्स में कन्वर्ट हो गए। थॉट्स फौरन क्या कर देगी? फीलिंग क्या कर देगी? फौरन इमोशन क्या क्रिएट कर देंगे? फौरन बिहेवियर से मैं क्या कर दूंगा? टॉक, कम्युनिकेशन, फिर वो आता शो कर दूंगा। यानी इतने प्रोसेस तय करने के बाद ख्याल, थॉट, फीलिंग, इमोशन ने फिर कन्वर्ट करके मेरे रवैये में, और रवैये फिर कहाँ से शो हो रहे हैं? बॉडी और कम्युनिकेशन। अच्छा सर, ये भी बताएं कि आपने जिक्र किया था, एक दफ़ा एग्जांपल दे रहे थे कि बिल्ली जो है वो अपने आप को जब शीशे में देखे, मैचिंग एंड मिररिंग की शायद आप एग्जांपल दे रहे थे, तो ये क्या मामला है आम स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि ये कैसे, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस डेमो को, इस इलस्ट्रेशन को आप? अच्छा, जब हम थॉट्स की पावर की बात करते हैं तो असल पावर ही थॉट्स की है। जैसे ड्रीम्स और गोल्स की जो आपने बात की थी। बिल्कुल, हाँ। तो असल पावर ही थॉट्स की है। आप थॉट्स अपने अगर अंदर से निकालते हो तो आप क्या रह जाते हो? अगर मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाऊं कि 1 मिनट के लिए आपने कुछ नहीं सोचना, इसका मतलब हालात जो है वो ख्यालात की वजह से होते हैं। आप जब सोचना 1 सेकंड बंद कर दोगे तो आप कहोगे तुम्हें कुछ भी नहीं, आप एक यहाँ यानी ये फिंगर भी मूव नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँगा थॉट्स को आपने कुछ भी नहीं, माइंड के अंदर आपने ब्लैंक हो जाना, कुछ भी नहीं सोचना, और आप जैसे एक बॉडी के लेवल पे, ढांचे के लेवल पे बैठे होंगे, ना आपकी कोई मूवमेंट होगी, ना हरकत, ना सोच, ना कुछ, तो थॉट ही है। अच्छा, थॉट्स में क्या है? मैं कहता हूं कि जब आप थॉट्स पे सोचे तो पॉजिटिव सोचे, और पॉजिटिव सोचने के लिए क्या करें? पॉजिटिव लोगों को देखें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें, पॉजिटिव जो अचीवमेंट कर चुके हैं वो देखें। अच्छा, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ऑब्जर्व करें, पॉजिटिव बोलें, और जो हवासे खम्स हैं आपके जो पांचों हिस्से हैं उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर। हाँ, इससे ये होता है कि जो आपकी पॉजिटिव देखने की ताकत से आपकी जो पर्सनैलिटी है पॉजिटिव होती है। जब आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव खुद ब खुद कश्चे शकल की तरह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह, खुद ब खुद आपकी तरफ पॉजिटिव लोग हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव पर्सन के साथ पॉजिटिव जुड़ के रहे। तो आप ये बताएं कि हमें जब ये नेगेटिव पर्सन होता है तो आमतौर पे ना उसको इग्नोर मारो, ये वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग ना कि इग्नोर करें। तो इग्नोर, अब मैं इसको इस तरह, चलें आपसे ये पूछ लेता हूँ, इग्नोर करना यही आपके हक में बेहतर है कि कोई और स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपके सर्कल में एक ऐसा इंसान आ गया है, आपको पता चल गया कि जैसे वो आप बात कर रहे थे जिसको मेंटोर नहीं मिला, आप कहते हो कि इसे यार मेंटोर नहीं मिला, इसको कोई गाइडर नहीं मिला, इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला, इसकी पर्सनैलिटी बिखरी हुई है, ये चीज़ों को सही वे में नहीं देखता, एक्सप्लेन नहीं करता, इंटरप्रेट नहीं करता, तो उसका क्या करें? उसका नंबर 1 ये है कि उसके लिए खुद मेंटोर बने। स्टेप नंबर 1, उसको गाइड करें, उसको सपोर्ट करें, उसको बताएं, उसे बताएं मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपका वेल विशर हूँ, मैं आपके बारे में अच्छा सोचने वाला हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं आपको डिग्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं आपको ग्रो होता देखना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि पहले उसके मेंटोर बने, उसको गाइड करें, उसको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में सारे अच्छे मिलेंगे, सारे पॉजिटिव मिलेंगे, नहीं, आपको हर तरह से लोग मिलेंगे, मोस्टली मोर देन 80-90% तो नेगेटिव मिलेंगे, कोई ना कोई बिहेवियर नेगेटिव होगा, कोई रवैया नेगेटिव होगा, मैनेज करना है, तो इस तरह तो आप तन्हा रह जाएंगे। तो पहले मेंटोर बने, खुद कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, उसकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन ऐड करवाएं जिसकी वो बात सुनते हैं, वो गाइड करे, उसको सपोर्ट करे, उसको बताए, उसको समझाए, उसे कहे कि अगर आप ये वे इस्तेमाल करोगे तो आपकी जिंदगी और आपकी प्रोग्रेस, आपकी लाइफ इससे ज्यादा बेटर हो जाएगी, और एक्सपीरियंस करवाए। नंबर 3, आपको लगता है कि उसका माइंड रिजेक्ट हो चुका है, आपने कहा मैंने खुद एफर्ट कर ली है, मेरे दोस्त ने एफर्ट कर ली है, हमने पूरी इंट्यूशन के साथ स्ट्रगल की है, एफर्ट की है, पूरे हमने दिल से इसको बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन ये टच से मस नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, और इसको कोई भी नहीं अब नहीं कर सकता। फिर ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक रखे, लेकिन लिमिटेड रखे। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक हमारे सुबह डिस्कशन हो रही थी, हमारे फाइनेंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो उनसे बात हो रही थी कि जब स्ट्रेस आता है ना तो उसके 2 जो है रिस्पॉन्स होते हैं, आपको पता है, ये फ्लाइट एंड फाइट। तो अगर हम, अब मुझे मसला ये आ रहा है, हमारे जो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है हमारी कम्युनिटी, 13 से 34 साल के लोग हैं, तकरीबन 10 करोड़ है हमारी पॉपुलेशन का इस वक्त। तो इसमें से हर दूसरा बंदा, जो कुछ रिसर्चेज ऐसी आ रहे हैं, या हर तीसरा बंदा ना किसी तरह का शिकार है, जहनी कोफ्त का शिकार है, या हैजानी कैफियत का शिकार है। तो आप बताएं कि वो फ्लाइट और फाइट, वो फ्लाइट के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा जा रहे हैं, वो इजी है, तो फ्लाइट से फाइट तक का सफ़र कैसे करें?
जैसे आपने बता भी दिया है कि रिसर्च ने कहा है कि हर 3 में से 2 लोग स्ट्रेस में हैं। बल्कि बाहर रिसर्चर ये भी कहते हैं कि हमारा भी 10-12 साला बच्चा भी स्ट्रेस में है और उन्होंने एक्सपीरियंस किया इस बात को। तो इसका हल क्या है हमारे पास कि एक बच्चा स्ट्रेस में आ रहा है, तनाव में आ रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है। पहला आसान तरीका ये है कि जो सिनेरियो उसकी लाइफ में आया है उस पर क्वेश्चन मार्क करे। अपने आप से सवाल करे कि जो जिस पॉइंट पे मैं फॉर एग्जांपल ये गिलास है इसके बारे में अभी स्ट्रेस ले रहा हूँ, परेशानी ले रहा हूँ, क्या ये रियलिटी है या मेरी माइंड की इमेजिनेशन है? पहला हल ये आप चंद सेकंड में उसी मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दें। मिसाल के तौर पर मेरा कल पेपर है और मैं बड़े आराम से बैठा हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं ले रहा, कोई प्रेशर नहीं, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत है कि मुझे स्ट्रेस लेनी चाहिए जी। ये यूज स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस है, बहुत जरूरी है। डेडलाइन है कल की पेपर को, जो भी आपका टास्क है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है देने की, और आप बड़े इजीली बड़े कंफर्टेबली, मैं तो स्ट्रेस लेते ही नहीं, मैं तो परेशान होते ही, वहां रॉन्ग। वो रियलिटी बेस है। आपने सवाल किया कि ये रियलिटी बेस स्ट्रेस है, ये प्रेशर रियलिटी बेस है या इमेजिनेशन? आपने कहा वो रियलिटी है। अगर कल नहीं होगा तो टाइम गुजर जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा और इसका रिवार्ड भी मिल जाना है, इसका तो बेनिफिट होना है। लेकिन बहुत सी थॉट ऐसी है कि वो आपने कहा इमेजिनेशन है। आपने कहा प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन की तैयारी भी आपने की, पता नहीं दे पाऊंगा नहीं पाऊंगा, पता नहीं अच्छा होगा या नहीं अच्छा, खुद से सवाल क्रिएट किए जा रहे हैं, उसके जवाब मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं, या नहीं होगा, ये होगा, पता नहीं वो लोग क्या रिमार्क्स करेंगे, क्लास वो एंटीसिपेट की होती हैं काफी सारी चीजें। अब इस पर उसने सवाल या निशान किया कि क्या ये मेरी सेल्फ क्रिएट की हुई है माइंड की स्ट्रेस जो मैं ज्यादा परेशान हो रही हूँ, या रियलिटी? उसने कहा नहीं, ये तो मैं खुद ही कहा। आधे से ज्यादा यही होता है। तो 90% जो सेल्फ क्रिएट है, बाद में पता लगता है ये कुछ भी नहीं था, तो क्या करें? फियर्स क्रिएट किया उसने। यस, तो 90% आपने उसी जो जाला बुना होता है उसके अंदर खुद ही फंसे जा रहे होते हैं। वो 90% सेल्फ क्रिएट आपकी थॉट की होती है, रियलिटी बेस नहीं होती। तो पहला हल क्या है? जो लिसनर हमारा स्टूडेंट है वो सवालिया निशान करे कि जो अभी जिस पॉइंट पे मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ये रियलिटी बेस पे है या इमेजिनेशन की बेस पे है। जबरदस्त। और ये भी बताएं कि जो ख्याल है इसकी ताकत भी होती है और ख्याल की गुनाह भी होता है। अब चलें वो तो एक हम फलसफिकल चलेंगे, लेकिन ख्याल की ताकत बताएं। ये हम ख्याल की ताकतों की बात ही कर रहे हैं ना, कि ख्याल सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है और उसके अंदर वो आपका माइंड भी है। अब माइंड सेट कैसा हो कि हम ख्यालात को कंट्रोल कर लें। 1 2 3 आर का रूल इस्तेमाल करते हैं, आपने बताया है, लेकिन एक दफ़ा फिर बताया कि माइंड सेट, ये जहाँ पे माइंड सेट हो गया है उसको रीसेट करना ना, असल तो इशू ये आ गया। उसको रीसेट करने के लिए 1 2 3 क्या चाहिए? क्योंकि हम लोगों के इधर लोगों के माइंड सेट नहीं ठीक, मैं एग्ज्यूम कर लेता हूँ मेजोरिटी का, आप लोगों ने हमने भी देखा है कि वो माइंड उनके वो जिस तरह पे सेटिंग होनी चाहिए वहाँ नहीं है। आमतौर पे तो यहाँ पे बच्चे लोग ये भी नहीं कह पा रहे कि अल्लाह ने जिधर रखा है वहीं पे सही रखे बंदा, हर वो ग्रेटिट्यूड की बात है। तो अब वो मसला वही पैटर्न्स की बात जो आपने भी कही थी। अब वो बताएं नौजवानों को, ये हमारे ये हॉस्टल में भी जाते हैं, ये पढ़ते भी नहीं है, स्ट्रेस भी ले जा रहे हैं, रिग्रेट्स कैरी कर रहे हैं, और रिग्रेट्स कैरी करते करते इनकी कमर ही अब मेरे ख्याल से एक वक्त आएगी टूटने वाली रह जाती है। बोझ जिस तरह बढ़ता जा रहा है वो टनों में हो जाता है। आपको पता है रिग्रेट का बोझ टनों में होता है। तो कुछ तो हम आज बैठे भी इसलिए, ये संगत और ये निशिस्त भी इसलिए कि उन वज़न को सारों को तो नहीं हम लोग ख़त्म कर सकते, लेकिन कुछ टेक्निक्स बता सकते हैं कि उस लोड को अपने ऊपर, रिग्रेट्स की जो फीलिंग्स हैं वो अपने ऊपर आने ना दें, उसका बोझ ना लें, डिसिप्लिन कर लें। हम डिसइल्यूजन का शिकार हम जो है ना उसको कर सकें, उसे हम डिफ्यूज़ कर सकें चीज़ों को ना के। और लेकिन डिसिप्लिन का क्या वजह है? ये हम डिसिप्लिन क्यों नहीं होते? आप ये सफ़र बताएं सर कि कैसे वो रिग्रेट का जो बोझ है कम करके डिसिप्लिन की तरफ आ जाए। अच्छा, इसमें लाइफ ना उछल पुथल हुई है। अच्छा, इसमें मेरी जो ऑब्जर्वेशन ये है, मैंने स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया है, इनके साथ काम किया है, इनको डेवलप किया है, इनकी मैंने देखी है इनकी पर्सनैलिटी। और बल्कि कल की कोचिंग सेशन में मैंने फीडबैक दिया कि मैं ओवरऑल ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें देखता हूँ, लेकिन एक चीज़ ने मुझे पेन दी है, वो मैंने फील भी किया, मैं आपको वो फीडबैक भी दूँ। आपकी लाइफ में क्लियर कट गोल्स नहीं है, आपकी लाइफ में बड़े ड्रीम्स नहीं है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं। ये मैंने कहा मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं देखता, लेकिन ये मेरी पेन है
वो बिल्कुल आपको भी इफेक्ट करेगी तो ना, आप बड़े हैं तो आपको भी इफेक्ट करेगी कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है उनका वजन ऑफलोड करने के लिए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, हाँ आप अच्छी पोस्टों पे जी पहुंचे जी, आप तो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी तो पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लेकिन मैं आपको जब एक्सप्लोर करता हूँ तो आप तो इंतहाई सरफेस लेवल के हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब बड़े मिशन, गोल, टारगेट, डिसिप्लिन एक इंसान को देख के पता चलता है। तो वो तो आप उसमें अगर मैं 10 में से नंबर दूं तो शायद मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं आपको क्या नंबर दूं। आपने अच्छा सवाल किया है, तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट को अगर नहीं मिलते तो ढूंढें, ये मेंटोर के बगैर ये सफर तय नहीं कर सकते। वो मेंटोर जो ये सफर तय कर चुका है, वो मेंटर जो खुद डिसिप्लिन में है, वो मेंटर जो अचीवमेंट कर चुका है, वो मेंटर जिसकी थॉट्स पॉजिटिव है, वो मेंटोर जो ऑप्टिमिस्टिक है, उसको अपनी जिंदगी में ऐसे एक टीचर को, ऐसे एक उस्ताद को ढूंढें, उससे तलाश करें, तब तक उसका हाथ पकड़ के रखें जब तक किसी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। अदरवाइज आप वही कहेंगे कि आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, आप एक खास पॉइंट पे नहीं रहेंगे, आप इधर उधर धक्के खाते रहेंगे, इधर की जॉब उधर की जॉब, इधर का करियर उधर का करियर, इधर से मशवरा ले लिया उधर से ले लिया, आप टाइम भी ज़ाया करेंगे, चूचूंगा मुरब्बा मान जाएंगे और आप बड़ा एनर्जी भी ज़ाया करेंगे, आप रिसोर्सेज भी ज़ाया करेंगे, और एंड पे आपके पास रिग्रेट्स ज़्यादा होंगे, अचीवमेंट कम और होंगे। इतना बोझ रिग्रेट्स का, मैं आपको बताऊं, रिग्रेट्स का, अफसोस का, अलमियों का, वो बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको बताऊं, आपके पेरेंट्स तक एक वक्त आता है कि वो नहीं ले पाते। वो आपने जैसे इन्होंने कहा ना 20 साल तक, वो 13 से 20 साल तक वो बड़ा खतरनाक किस्म के हो जाते हैं ज़िद्दी बच्चे, जो मुख्तलिफ उसको समझाना। तो उसके बाद जब वो शादी हो जाती है, बाद में हो जाती है, तो एक स्टेज पे आके वो भी हाथ जोड़ देते हैं कि भाई अब तूने जितना हमें तंग करना था और जितना तूने बोझ डालना था ला दिया, अब तू खुद जिम्मेदार है। और ये मेरे नबी और हमारी जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी यही कहता है कि अपने गुनाहों का बोझ इतना ना कर लें कि वो जो है ना वो फिर उसका सदेबाप ना हो सके। तो वक्त पे ही अपने आप को करेक्ट कर लेना चाहिए। तो इसका बेहतरीन मैं इनको सजेशन ये देता हूँ, बेहतरीन सजेशन ये कि भाई मेंटोर ढूंढ लें, नहीं मिलता तो ढूंढें। अच्छा, ऑनलाइन मेंटोर मिल जाते हैं आजकल, क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट पेनिट्रेशन है 47% के करीब कहते हैं पाकिस्तान में ना। आजकल वैसे वो इंटरनेट की ज़रा कम हुई है स्पीड, लेकिन पेनिट्रेशन जो बताते हैं 47% के करीब है। तो इसको उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह दुनिया ने हाँ अपने वही आप को हाँ डेवलप किया है, मॉडर्नाइज चीजें हो हाँ गई, जो अवेलेबल आईटी पे है आ गई, हाँ। तो लाजमी नहीं कि आपने फिजिकली मेंटोर लेना है, तो आप ऑनलाइन मेंटोर लो। अब ऑनलाइन मेंटोरिंग सब एक बार और हाँ खोल वही देता ना हूँ, वही खोल देता हाँ, हूँ कौन से चैनल कौन से Yeah. लोग हाँ। आप अपनी अपने से बड़े, अपनी फील्ड के कामयाब लोग जिन्होंने बहुत वाकई अचीवमेंट की है, जिन्होंने किसी एम्पायर को खड़ा किया है, किताबें पढ़ें, वो भी मेंटोरिंग है। उनकी वीडियोस देखें, वो भी मेंटोरिंग है। उनसे कोचिंग लें, वो भी मेंटोरिंग है। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें शेयर की हुई हैं, वो यानी उनकी वीडियो देख सकते हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट उनसे कोचिंग ले सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी वे में भी जो चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं, ये भी मेंटोरिंग में आता है। ज़बरदस्त। अच्छा, मेंटोरिंग के और कोचिंग ये दोनों ट्रेनिंग के तरीके हैं, तो मुझे बताएं मेंटोरिंग में जो आपके मेंटी है वो शागिर्द से लेने से पहले उस्ताद को ये अपने क्राइटेरिया भी तो बताता है ना। आप तो उनके क्राइटेरिया बताते रहे ना कि शागिर्द मेंटोर कौन सा ले। मेंटोर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि उस वक्त शागिर्द सपोज वो 20 साल का है और वो बिगड़ा तिगड़ा है, तो आप उसके अंदर वो भी तो लेने के लिए चलेंगे ना। तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा कि वो किस तरह का शागिर्द हो? मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है कि वो बंदा इंसान हो, वो बंदा, मैं इन शॉर्ट बड़ी सिंपल लफ्जों में कर, वो बंदा कोच और मेंटर उस बंदे को बदल सकता है जो विलिंगली बदलने आया है। अदरवाइज मैं कह दूंगा कि बहुत बड़ा गलती पे होगा वो बंदा, वो कहेगा कि मैं किसी को बदल सकता हूँ। क्योंकि हाँ वो आप बार बार कह रहे हैं ना पैटर्न्स, वाकई आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है ना वो बड़ी वो उसके बल्कि वो उसमें कशिश से शकल है, वो गहराई हैं, अथाह गहराई हैं, वो पहाड़ी हैं, वो जो ना वो सुरंगों की तरह है कि जिसमें आप नीचे जलते जाएंगे फिर आपने ज़बरदस्त का। अच्छा ये भी मुझे थोड़ा सा आप कोई बताएं कि लैंग्वेज का कितना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारे लोग ना जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और बाकी जितने भी हमारे लोग हैं वो ये फरमाते हैं कि ये जो भी इंसान को नुकसान ज़्यादा पहुंचता है ना, और हदीस भी है कि दो चीज़ों की अगर आप ज़मानत दे दें तो आपको जन्नत की बिशारत, मेरे नबी की भी उसमें ज़ुबान और शर्मगाह की बात की गई है। तो लैंग्वेज का इसके अंदर क्योंकि बड़ा अहम सेगमेंट है, बीच में आ रहा है, सैंडविच बन रहा है लैंग्विस्टिक, तो ये भी थोड़ा सा रोशनी डाल दें। अच्छा बड़ा अच्छा जुमला है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। तो लैंग्वेज में ये है कि एक आपकी इनर कम्युनिकेशन है, एक आपकी आउटर कम्युनिकेशन है, दोनों का बहुत बड़ा रोल है। इनर कम्युनिकेशन यानी जो आप खुद से बातें करते हो, जिसे आप खुद कलामी कहते हो, सेल्फ टॉक जिसे कहते हो, बहुत अहम है। अच्छा, बहुत अहम है, बल्कि आउटर से ज्यादा इनर टॉक अहम है, और हमने कभी इस पे वर्किंग नहीं की, कभी इसके बारे में सोचा नहीं। जो आप इनर टॉक करते हो वही आपकी पर्सनैलिटी है, और वही आप हो।
जो आउटर आप शो अच्छा। कर रहे होते हो, बाद बात वो आप सेंसर कर लेते हो, बाद बात उसमें आप मास्क, मैनिपुलेट कर हाँ लेते मैं हो, आपने बताया मास्क चढ़ा लेते हैं आप इंसान मास्क यहाँ, लगा लेते हैं, और हाँ। बहुत लोग बहुत देर के बाद पता चलता है जब बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है, यानी इतने एक्टिवली लोग तेज हो जाते हैं। लेकिन एक दो कम्युनिकेशन, एक इनर कम्युनिकेशन जो मैं सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, खुद से बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर एक कम्युनिकेशन चल रही है, अभी भी चल रही है। एक आउटर कम्युनिकेशन है, दोनों कम्युनिकेशन। जितनी जल्दी और जितनी रैपिडली आप इनर कम्युनिकेशन को बेटर करते जाएंगे, इंप्रूव करते जाएंगे, पॉजिटिव करते जाएंगे, बेटर बेहतरीन से बेहतरीन करते जाएंगे, आपकी आउटर कम्युनिकेशन खुद ब खुद इंप्रूव होती जाएगी। अच्छा, कम्युनिकेशन का कितना रोल है? जिस डोमेन में भी हैं, अगर आपको बात करना, लोगों को समझना और अपनी बात को बेचना आता है ना, यू आर सक्सेसफुल। किसी करियर में भी चले जाए, बहुत से बच्चे आके फीडबैक देते हैं, सर अभी हम इस वे में बात करते हैं, इस वे में बातचीत को कैसे सिंपल कहेंगे, बातचीत को कैसे बेहतर करें? तो बातचीत को मैं उन्हें ये कहता हूँ कि भाई साहब, अपने से बड़े लोगों के साथ अटैच हो जाओ, जाके उनको ऑब्जर्व करो, जबरदस्त, और वो देखो कि वो अपने से बड़े से मुराद की डेफिनेशन ये है कि वो उस फील्ड में, उस करियर में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। उन्हें देखो कि वो कैसे बात करता है, वो कैसे बात को, उनके तजर्बों से उनको ऑब्जर्व करके सीखो ना, उनसे ये भी रिसर्च है। असल हम रिसर्च नहीं करना चाहते, रिसर्च करो, ठीक कह रहे हैं, ये तहकीक है कि भाई क्या कर रहा है। बल्कि मुझे एक इंटरव्यू अभी रिकॉर्ड करवाने आए थे, तो बता रहे थे कि जब वो इंटरव्यू देने गए हैं तो पहले जाके पूरी रिसर्च करके है कि किसने इंटरव्यू लेना है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, वो किन चीजों को पसंद करता है, वो किस किस्म के सवाल करता है, वो किस किस्म की ड्रेसिंग भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, किस किस्म की ड्रेसिंग, कौन सा परफ्यूम यूज करता है। तो अगर आपने अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ऑब्जर्व करें, नंबर 2 अच्छे लिसनर बन जाएं। अच्छा, लिसनिंग की रेशो को पता है, ये लिसनिंग आप यहाँ पे आपको भी पता है, हर कोई सुना रहा है, और घर में वो जो है ना बहू सुना रही होती है सास को, सास सुना रही होती है बहू को, अगर दोनों वो एक दूसरे को नहीं सुना रहे तो वो अपने जो एक बेटे को सुना रही होती है सास, और बहू जो है अपने हस्बैंड को सुना रही होती है। अब ये सुनाना ज़्यादा है, लेकिन सुनने की जब बात आती है तो कहते हैं रुको मेरी सुनो। ऐसे ही वर्क प्लेस पे भी हो रहा होता है कि लोग एक दूसरे को सुनने का रवादार नहीं है, और इधर भी स्टूडेंट्स का भी, इवन टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, जिसमें कहा जाता है कि टिचर को एक अज्यूम करता है कि उसका सुनना है, उसने बोलना है, उसकी रोल है, तो उसको भी आमतौर पे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो इसके लिए भी थोड़ा सा टिप्स दें और इन्हें बताएं कि यार सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारी प्रैक्टिस जो हुई है वो लिसनिंग की हुई नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे बात करें तो अंदर ही अंदर ये चल रहा होगा कि मैं अपनी बात कब शुरू करूँ, यानी ये आप या मैं बोलना बंद करूँ तो हम अपनी बात स्टार्ट करें, तो ये अपनी बात जो अंदर ही अंदर चल रहा है, यही तो पैटर्न्स हैं। और ये पैटर्न इतने डेवलप हुए हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैं सुनाने में कंफर्टेबल हूँ, सुनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो जब हम सुनने की कोशिश करते हैं तो पैटर्न अंदर से वो एक्टिव हो जाते हैं कि भाई साहब चुप हो गए, बोलो, और बार बार कह रहे होते हैं, वो बात ज़हन में ला रहे होते हैं, ये बात बोल लो। अब इवन कि मैं अब सुन रहा हूँ लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपनी बातें, इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होता है कि जब आप कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, मैं पैटर्न नहीं कंट्रोल करना चाह रहा, मुझे पता है कि मैं अंदर ही अंदर जो है मैंने वो बोलना है, बस मैंने दूसरे को तवज्जो नहीं देनी उस तरीके से। इससे नुकसान ये होता है कि आपका जो लर्निंग है वो स्टॉप हो जाती है, आप सीखना बंद कर। अच्छा, लर्निंग स्टॉप हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर लर्निंग स्टॉप हो जाती है तो आप लाइफ के एक लेवल पे हम स्टक हो जाते हो। तो अगर लाइफ के लेवल पे एक स्टक हो जाए, फिर क्या होगा? तो लाइफ के लेवल पे स्टक हो जाएंगे तो फिर आपकी ग्रोथ, आपकी इनकम, आपका स्टेटस, आपकी खुशी, वो भी एक लेवल पे स्टक। तो वो अगर हमारी स्टक हो जाती है और हम मांगने पे आ जाते हैं और हम कहते हैं नहीं ज़िंदगी तो गुजरेगी, अल्लाह ताला दे रहा है, या किसी को भी यूज़ करके अपने, फिर क्या होगा? तो फिर तो लोग गुजार रहे हैं ज़िंदगी ऐसी, वो रिग्रेट्स पे गुजार रहे हैं, वो कर्जों पे गुजार रहे हैं, वो इतनी परेशानियों में दबे हुए हैं, डेट का बोझ तो बहुत है, सही कह रहे हैं, कर्ज तो बीमारी का नाम है, कर्जों में दबे हुए हैं, प्रेशर में दबे हुए हैं, बीमारियों का शिकार है। चेहरे उनके बता रहे हैं, उनके चेहरे की रंगत बताती है कि उलझनों में फंसा हुआ है। तो भाई वो आपने इवन वो चोरी डकैती में भी अगर कुछ लोग चले जाते हैं वो तो रीजन ये है कि उन्होंने सीखना बंद कर दिया। सीखना बंद करने की रीजन ये कि उसने सुनना बंद कर दिया। सुनने बंद करने के लिए उसके पैटर्न बने। अब तरीकाकार क्या है इसका? सुनना कैसे शुरू करें? नंबर 1, अपने माइंड को बार बार बताया कि यार तू कुछ नहीं जानता, ये बंदा सब कुछ जानता है। मैं आपके पास आके बैठा हूं, मैं ये कहूं अपने आप को, एक दफा नहीं, अब ये सुनिएगा, ये बहुत अहम है, एक दफा नहीं, मैं 50 लोगों के पास भी जाऊं ना, अपने मेरा माइंड अंदर वाला ये कि मैं उसे 50 दफा कहूं कि नहीं तू कुछ नहीं जानता, तू नहीं, सब कुछ इसे आज लेके जाना है, तू कुछ नहीं जानता, तू लेके जाएगा, तू कुछ नहीं जानता, लेके जाएगा, कुछ नहीं। एक दफा नहीं, मैं 50 दफा दिन में कहूं
कुछ टाइम के बाद देखिएगा कि आपका जो वो अंदर वाला है, जो ना सुनने देने वाला है, वो खुद ब खुद शांत हो चुका होगा। वो और आपको पता, अब मजा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट में आपको पेन होगी, वो आप कहेंगे नहीं नहीं आप कुछ नहीं जानते, वो कहेगा आप जानते हो, आप बोलो। तो आपने 50 लोगों से मिलना है, जिससे भी मिलना है, छोटे से मिलना है या बड़े से मिलना है, आप कहेंगे मैं कुछ नहीं, आई डोंट नथिंग, और ये सब जानते हैं और मैंने इससे सब कुछ लेके जाना है। एक दफा कहें, 2 दफा कहें, बार बार कहते रहे। जब एक बंदे से मिलेंगे 50 दफा कहेंगे, दिन में अगर 50 से मिले, सही कह रहे हैं, 50 को मल्टीप्लाई करें, गुड, इतनी दफा जब रेपिटेशन होगी, ठीक कह रहे हैं, तो आप जब 51 के पास जाएंगे, वो पैटर्न्स को धचका लगेगा जो आपके ऑलरेडी थे, वो हिलजुल होगी। 51 के पास जाएंगे ना, आप बैठेंगे तो आपको, आप चुप कर कैसे बैठे होंगे, और तो वो जो माइंड सेट है वो रीसेट होने लग जाएगा। स्टार्ट में आपको पेन होगी, एक बटन से नहीं होना, एक बटन से नहीं। मैंने कहा कितनी दफा कहना है, मल्टीपल टाइम। मैं आपके पास बैठा हूँ ना, मैं कहता हूँ अंदर चल रहा है, आपको नहीं पता मैं कह रहा हूँ, डोंट नथिंग, आई डोंट नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो जब आपसे मिल रहा हूँ, तो मैं दिन में अगर 50 लोगों से मिल रहा हूँ, 20 लोगों से मिल रहा हूँ, और हफ्ते में कितने लोगों से मिल रहा हूँ, मंथ में कितने लोगों से मिल रहा हूँ, कुछ ही टाइम के बाद देखिएगा मेरी बॉडी का वो पार्ट, आप देखेंगे आप अच्छे लिसनर हैं। और ये आज ये सारी भी आएगी, इसके सारे वो बहुत सारे फ़ायदे हैं लर्निंग जब आप करते हैं। और ये इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बात की है सर ने, कि आलम की भी डेफिनेशन यही है कि आलम को आलम उस वक्त होता है जब ये समझ ले कि मुझे नहीं पता। तो ये बहुत बड़ी लाइन दे गए, ये 5 लाइन है जिसका आपको मल्टीपल फ़ायदा हो सकता है। हम ज़्यादा फ़िलासफ़ी की बात नहीं करेंगे क्योंकि आम बंदे वैसे तो अपने आप को सारे समझदार समझते हैं, लेकिन हम फ़िलासफ़र्स को फ़िलासफ़ी की चीज़ों को समझना उस तरह नहीं चाह रहे होते। वो भी पैटर्न्स हमारे ऐसे डेवलप हो गए जो सर कह रहे हैं कि उसको ही तो चेंज करना है। और ये फ़िलासफ़ी और अपनी जो नज़रियात हैं, तसव्वुरात हैं, इनके अंदर जो है बदलाव लाना है। इनको यू टर्न तो नहीं दे सकते, लेकिन यू टर्न में भी यू आपके ना 3 स्टेप्स होते हैं। तो यू में वो ये कह रहे हैं कि चलो पहले एक तरफ तो चलो यू बनाने के लिए, फिर दूसरी तरफ यू बनाने के लिए, फिर उधर यू बनेगा, और फिर भी आप इस तरफ होंगे, आप इधर थे यू के, तो वो जो बीच में वो भी करना है आपने, तो सिक्योर एक बनेगा। तो इसके लिए वो टाइम चाहिए। टर्न जो है वो कोई भी ज़िंदगी का मोड़ हो, कोई भी हो, वो मुश्किल होता है। यहाँ पे तो रिश्ते अगर गलत हो जाएं, आपके बहन का, भाई का, कोई आपका, तो वो भी इरिवर्सिबल होते हैं ना, लेकिन उसका भी हल होता है। उस वक्त भी तो आप, अगर तलाक हो गई, डाइवोर्स हो गई है कोई, तो फिर उसका भी हल तो होते हैं ना हर चीज़ के। उस वक्त आपके तसव्वुरात को ज़िक्र पहुंचती है कि यार हमने तो ये पैटर्न बनाया हुआ था कि शादी होती है और रूटीन में चलती है और बच्चे होते हैं, और वो जब जन्म फोत होती है बहन तो उसी फंस जाती है, तो ये मतलब उस घर से निकलती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये उस वक्त फिर आप यू टर्न लेते हैं, तल्ख तजर्बे जब आते हैं। लेकिन आप बेहतर है प्रीएम्प्टिव आना। सर प्रीएम्प्टिव प्रोएक्टिव में क्यों बेहतरी है? हम लोग रिएक्टिव बहुत हैं, तो प्रीएम्प्टिव नहीं है। बस ये हम लास्ट क्वेश्चन हम 1-2 करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी मैंने डॉक्टर साहब को जो है ना वो टाइम हमने ज़्यादा ले लिया, क्योंकि कन्वर्सेशन, यकीन करें ये कन्वर्सेशन से तो दिल से निकल रही है। और मैं ये, क्योंकि इल्म के इनके पास इल्म का वो एक दरिया है, समंदर है, तो हम चाह रहे हैं कि उससे बहरावर हो जाएं, हम लोग को सैराब हो जाएं, क्योंकि ये हम लोगों को ना महीनों के बाद ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। और आपको भी कन्वर्सेशन से मुझे यकीन है कि 5 लाइन हमें मिल रही मिल जाएंगी। तो आप बताएं कि लिसनिंग तक तो एक आपने बता दी लिसनिंग होनी चाहिए, कुछ ये भी बताएं कि हमें रिएक्टिव होने से पहले, अब वो भी बताई गई है कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, है ना? अच्छा, इसमें यही बात है कि जिस बच्चे के रिएक्शन के, रिएक्टिव होने की और प्रोएक्टिव की प्रैक्टिस ही नहीं करवाएगी तो कैसे होगा? उसकी कोई एक हमें कोई प्रैक्टिस ही करा दें, कोई बताएं कि आज ये जो आप पढ़ा के आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और इंटर के स्टूडेंट्स जो पब्लिक कॉलेजेस में हैं, उन्हें कोई एक आध ये भी बताएं, और एक आप वो भी बताएं कि इनका कॉन्फिडेंस के लिए एक आप एक एग्जांपल देते होते हैं कि जी आप उनको ना कॉपी करें, तो वो एक आखिरी बता जाएं कोई हमें एक्सरसाइज एक आध मज़ीद। हम इनको दोबारा भी इंशाल्लाह उसके बाद अगर कोई रह जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, ऑब्वियसली हमने अभी टच ही किया है, तो प्रोग्रामिंग तो अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो न्यूरो और लिंग्विस्टिक पे ही है। तो जी अच्छा, इसमें नंबर 1 टिप ये है कि प्रोएक्टिव के लिए मैं ये कहता हूँ कि आपने सबसे पहले किसी भी एक्शन का रिएक्शन पॉजिटिव देना। कोई भी एक्शन चल रहा है, जो एक्शन चल रहा है, जो उसका रिस्पॉन्स देंगे उसके इक्वल रियलिटी क्रिएट हो जाएगी। इसमें गुस्सा कंट्रोल करना भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी एक्शन हो रहा है उसके 2 रिस्पॉन्स हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस उसी के अकॉर्डिंग रियलिटी क्रिएट हो जाएगी, और नेगेटिव में उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके अकॉर्डिंग रियलिटी माइंड क्रिएट करके सामने रख देगा। एक ही एक्शन को 2 वे में आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि थोड़ी देर स्टे करें, रुकें, और सुकून के साथ उस
जो एक्शन का रिस्पॉन्स करें और ट्राई करें कि उस एक्शन से मैक्सिमम पॉजिटिव आप क्या ले रहे हैं। ये आप क्या पॉजिटिव ले रहे हैं, हो सकता है उसमें 50 नेगेटिव हो, लेकिन आपका माइंडसेट कौन सा होना चाहिए, उसमें से एक पॉजिटिव कौन सी है। अगर ये माइंडसेट आपने डेवलप कर लिया आज, तो आपकी ग्रोथ और आम इंसान की ग्रोथ में ज़मीन आसमान। कितने साल वैसे बताएंगे, कितने महीने कितने साल चाहिए होंगे? अगर ये हमारे सामने बैठा है हफीज़, अगर ये हफीज़ जो है वो अपना माइंडसेट जो है वो कोई एक बुरी हैबिट है कोई चीज़ लेके, तो उसको चेंज करना चाह रहा है, आगे मेंटोर भी ढूंढ लिया, तो इसको कितने महीने कितने साल चाहिए? फ्यू डेज। अच्छा, रिसर्चर कहते हैं कि आपको एक हैबिट को मैक्सिमम टाइम 63 डेज, और पहली हैबिट को चेंज करने में 21, फिर नई हैबिट को वहाँ फिट करने में 21, फिर अगली हैबिट फिट करने में फिक्स 21, 63 डेज टोटल। उसके बाद आप ऐसे होंगे टोटली न्यू। ज़बरदस्त। और आखिर में बस वो हमें तरफ थोड़ा सा बता दें कि कई बच्चे जो हमारे यंग जनरेशन है ना, ये इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस वक्त क्या चीज़ें सामने रखी जाती हैं इंटरव्यू स्किल्स के अंदर, को टिप्स देना चाहें, और उनको किस तरह का पोस्चर, क्या ड्रेसिंग, क्या 3-4 चीज़ें ख्याल रखना चाहिए कि तो आधा काम इनका हो जाए, जो आपने बोला था ना कि चंद सेकंड शुरू के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जी, नंबर 1 ये है कि जहाँ भी जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड लेके जाएं। उस कंपनी का बैकग्राउंड ले जाएंगे, उस पर्सन का बैकग्राउंड। नंबर 2, उस पर्सन के लाइक डिसलाइक, पर्सनैलिटी टाइप, ड्रेसिंग टाइप, परफ्यूम, इवन के यहाँ तक जानने की कोशिश करें। अगर अच्छे लर्नर आप हैं और आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और बड़ी स्पीडी कामयाबी चाहते हैं, आपको उस बंदे की, इवन के मेरा जो अभी लास्ट में एक बहुत बड़ा ट्रेनर है, वो बता रहा था कि मैं जहाँ इंटरव्यू देने गया, एक दिन पहले मैं वहां पहुंचा और मुझे पता चला कि वो रेड टाई बहुत पसंद करते हैं। अगले दिन मैं रेड टाई पहन के गया और इवन के मुझे जॉब नहीं चाहिए थी और मैं सेम परफ्यूम लगा के गया, सेम। ये मेरे पास अभी ऑन रिकॉर्ड पड़े हैं और कामयाब अपनी फील्ड के 27 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट का। तो कहते हैं कि वो आप, मुझे नहीं बाकियों का पता, 5 मिनट के बाद वो बाहर आ जाते थे। मेरी मिनट जो टाइमिंग था उसका ट्रेनिंग मीटिंग का 30 मिनट्स रहा और वो किसी के लिए भी चाय नहीं सर्व हुई, मुझे चाय पिलाई गई और वो रिलेशन अभी भी मेरा कंटिन्यू है। तो मीन्स टू से कि आप उसकी पर्सनालिटी टाइप, वो ड्रेसिंग टाइप क्या पसंद करता है और उसका मिजाज कैसा है, और इवन के वो इंटरव्यू में किस किस्म के सवाल पूछता है, दाएं बाएं से उस इदारे से जाके किसी ना किसी वे से किसी हद तक, 100% तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन किसी हद तक ये जाने। दूसरा स्टेप ये है कि जब वहां चले जाए ना, उसकी पर्सनालिटी के मुताबिक अपनी पर्सनालिटी को मोल्ड करने की कोशिश करें। उसके सिटिंग पोजीशन को, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को, वो स्माइल दे रहा है या नहीं दे रहा, आपको नोट करना है। वो अगर स्माइल नहीं दे रहा तो आप बार बार स्माइल देंगे तो इरिटेट फील करें। अच्छा, आई कांटेक्ट किसके अंदर कोई वैल्यू है? आई कांटेक्ट नॉर्मली मैंने देखा प्रेजेंटेशन भी देंगे लोग, बाकी तो ये भी मैटर करती है। आप ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि अगर मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूं तो मैं फुल कॉन्फिडेंट, बस गुस्से से ना देख रहा हूं आंखों में आंखें डाल के और वो बदतमीजी वाला पोस्चर कॉपी ना करें। नहीं, वो तो डेफिनेटली जब देख रहे होते हैं तो वो नजर आ रहा होता है कि आप किस वे में देख रहे हैं, सीखने वाले वे में देख रहे हैं और बदतमीजी वाले वे में देख रहे हैं, तो वो तो चंद सेकंड में आप ऑब्जर्व कर लेते हैं और अगला बंदा भी ऑब्जर्व कर लेता है। आखिर में जी कोई मैसेज देना चाहें, लास्ट आपके ऊपर है जी लाइन, कोई 1-2 जो भी आप कहते हैं कि जी इसको आपके HR को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमारी जो यंगर जनरेशन है इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, तो आपको इनको मैसेज देना चाहें आपके 1 लाइनर या जो भी एक वर्ड में, जैसे भी। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें एक ही जुमला कहूँगा कि नंबर 1, ड्रीम बिग और इसका आउटकम होगा अचीव बिग। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जदीद साहब का, इन्होंने हमें डबल टाइम दे दिया और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह।